बिहार सरकार में राजपूतों का दबदबा है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में कुल 5 मंत्री राजपूत समाज से हैं। बावजूद इसके बादल सिंह को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। डीएसपी आदिल बिलाल हत्या के आरोपी, उसकी हैसियत ऐसी कि पूरी सरकार और सिस्टम पर भारी है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय आदिल बिलाल को प्रमोशन पर प्रमोशन दिया जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 27 अगस्त 2024 सासाराम की घटना, जिसे बादल हत्याकांड के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग उस घटना से जो है वो परिचित हैं। तकरीबन 3 महीने हो गए, अब तक उस डीएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब घटना घटी, डीएसपी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड की फायरिंग की। 2 लोगों को गोली लगी थी, एक की मौत हो गई, बादल सिंह, एक घायल हुए थे। और जब मामला तूल पकड़ा, उस वक्त सरकार ने सासाराम से उन्हें हटाकर पटना ट्रांसफ़र कर दिया। और अब जो जानकारी है कि आदिल बिलाल को बीएमपी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मतलब कार्रवाई करने की बजाय आदिल बिलाल को प्रमोशन जो है दिया जा रहा है। ताकत को आप समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं राजपूत समाज की, क्योंकि बिहार में जाति की पॉलिटिक्स होती है और ऐसे में जब से जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक है, तब से ये पॉलिटिक्स अपने चरम पे है। राजपूत समाज से बादल सिंह और उस समाज से 5 मंत्री बिहार सरकार में हैं। बावजूद भी बादल सिंह के लिए कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। इन मंत्रियों में कई नेताओं ने कल सदन के अंदर, उच्च सदन के अंदर सवाल उठाया। सरकार का जवाब बड़ा ही अजीबोगरीब था। सरकार कह रही थी कि पहले जांच होगी तब कार्रवाई होगी। अब एक एक करके नाम ले लेते हैं उन मंत्रियों का जो राजपूत समाज से हैं, जो राजपूत कोटे से मंत्री बने हैं। लेकिन मानो इनके जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि खुद की सरकार से सवाल पूछ सके। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये उस डीएसपी पर कार्रवाई कर सकते हैं। मानो ये सिर्फ प्रोटोकॉल के मंत्री हैं। बिहार सरकार में 5 मंत्री सिर्फ राजपूत समाज के हैं। नीरज सिंह बबलू भाजपा से, सुमित कुमार सिंह निर्दलीय जेडीयू कोटे से, राजू सिंह अभी मंत्री बने हैं भाजपा से, संतोष सिंह उसी इलाके से आते हैं, सासाराम रोहतास बक्सर की राजनीति से आते हैं वो संतोष सिंह, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेसी सिंह जनता दल यू कोटे से जेडीयू के विधायक हैं। 5 मंत्री हैं। कहने के लिए तो ये कह सकते हैं कि राजपूतों का दबदबा है, क्योंकि बिहार सरकार में राजपूत समाज से 5 मंत्री हैं। लेकिन इन 5 मंत्रियों की हैसियत इतनी भी नहीं है कि बादल सिंह को ये लोग न्याय दिला सके। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो जब घटना घटी थी तो पीड़ित परिवार, बादल के परिवार के साथ फोटो तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, न्याय दिलाएंगे, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। कई तरह की बातें की गई थी। लेकिन घटना के तकरीबन 3 महीने हो गए, डीएसपी को प्रमोशन दे दिया गया, डीएसपी को बीएमपी में भेज दिया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट कब आएगा नहीं आएगा, जांच रिपोर्ट पर लोगों को भरोसा भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई जब डीएसपी पर कार्रवाई नहीं हुई, डीएसपी को जेल नहीं भेजा गया, डीएसपी को सस्पेंड नहीं किया गया, तो क्या गारंटी, हम लोग कैसे विश्वास करें कि जो जांच रिपोर्ट आएगी वो बहुत निष्पक्ष होगी, वो हम लोगों के पक्ष में होगी। लोगों को भरोसा नहीं है। सवाल पूछा जाना चाहिए इन मंत्रियों से जो राजपूत कोटे से मंत्री हैं। बावजूद भी ये उस डीएसपी पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं। ये सिर्फ प्रोटोकॉल के मंत्री हैं। और आमतौर पर इस बात की चर्चा भी होती है, राजनीतिक तौर पर ऐसा कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्रियों की हैसियत ऐसी होती है कि एक दरोगा भी उनकी बात को नहीं सुनता है। और ये चीजें सासाराम की घटना पर दिख रही है कि जिस डीएसपी ने गोली मारा, जिस डीएसपी पर हत्या का आरोप है, वो भी ट्रैफिक डीएसपी। सोचिए ट्रैफिक डीएसपी क्या करने गया था उस निजी कैंपस में जहां बर्थडे पार्टी हो रही थी। किस अधिकार से गया था? ट्रैफिक डीएसपी का काम क्या होता है? ट्रैफिक संभालना, ट्रैफिक से संबंधित उनका काम है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर देखना। और वो वहां पर किस हैसियत से गए थे? अगर गए भी थे तो सरकारी रिवॉल्वर से गोली कैसे चला दी? और चलाए तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है और इस सुशासन की सरकार में आम लोगों के लिए कानून अलग है, अधिकारियों के लिए कानून अलग है। औरंगाबाद की घटना को देख लीजिए, कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई।
सन्नी सिंह की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसे जातीय रंग दिया गया, खूब हो हंगामा हुआ, क्योंकि कोमल पासवान दलित समाज से आती है। और ऐसे में राजनीतिक तौर पर सरकार को भी ऐसा लगा कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर चुनाव में नुकसान हो जाएगा। सन्नी सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहाँ सरकार का इकबाल काम नहीं आया। सरकार ने ये नहीं कहा कि पहले जांच होगी, यहाँ सरकार कह रही है कि पहले जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन औरंगाबाद के मामले में क्या हुआ, पहले कार्रवाई हुई अब जांच होगी। आमतौर पे होता भी ऐसा ही है, लेकिन इकलौता ऐसा मामला है मेरे जानकारी में, हो सकता है कि एक दो और हुए होंगे, कि जिस डीएसपी पर हत्या का आरोप है उस डीएसपी को आप ट्रांसफर पर ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रमोशन पर प्रमोशन दे रहे हैं, बजाय कार्रवाई करने की, सस्पेंड करने का। कल विधान परिषद के अंदर जो तस्वीरें दिखी, महेश्वर सिंह निर्दलीय एमएलसी से सवाल खड़ा किया, सरकार का जवाब क्या था? सरकार ने कहा कि भाई प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। जबकि आसन से लेकर सत्ता और विपक्ष तमाम नेता यह कह रहे हैं कि पहले उस आदिल बिलाल को आप पद से हटाइए, तब कार्रवाई, तब जाकर जांच रिपोर्ट का हम लोग इंतजार करेंगे, और जांच रिपोर्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आया है। लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और इन मंत्रियों की हैसियत इतनी भी नहीं है कि जिस समाज से आते हैं, जिस राजपूत कोटे से मंत्री बने हैं, उस राजपूत समाज के युवक को न्याय दिला सके। आदिल बिलाल के पिता जेडीयू के नेता हैं, मोहम्मद माफ कीजिएगा डॉक्टर शौकत अंसारी शिक्षा प्रकोष्ठ जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि शायद यही बड़ी वजह है कि जेडीयू नेता के बेटे डीएसपी जिन पर हत्या का आरोप है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पिताजी जेडीयू के नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। लेकिन सवाल यही अंत में हम कहेंगे कि भाई आप बादल को न्याय कब मिलेगा? क्या इन नेताओं की जिम्मेवारी जवाबदेही नहीं है? क्या इन मंत्रियों की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है कि जिस समाज से आते हैं कम से कम समाज के युवाओं को कम से कम न्याय दिला दे, उस परिवार को न्याय दिला दे जो न्याय की उम्मीद में दर दर की ठोकरें खा रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।